अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमत के अरकान आमने सामने रहे और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों के अरकान ने सख्त एहतजाज किया है। स्पीकर की डाइस का घेराव भी किया रोस्ट्रम का, और शहजाद अकबर जो मुशीर दाखिला हैं उनकी तकरीर के दौरान मुसलसल उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहे। सख्त किस्म के नारे थे, शेम ऑन यू, जो CCPO का यार है, गद्दार है, बहुत सारे और भी नारे थे। और लेकिन इसी आखिर में तकरीर का मौका दिया गया था शहजाद अकबर को, और उनको आखिरकार तकरीर मुख्तसर करनी पड़ी, लेकिन वो तकरीर फिर भी कर गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी आए थे, उन्होंने भी खिताब किया। मुराद सईद जिन पर तनकीद हो रही थी कि उनको इस्तीफ़ा दे देने चाहिए, उन्होंने भी तकरीर की। क्या कुछ होता रहा कौमी असम्बली में, पूरा मुकम्मल आंखों देखा अहवाल जो है आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मैं आपको वो क्लिप भी कौमी असम्बली के इजलास के अंदरूनी मनाजर जो हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करता हूं आगे चलकर। लेकिन तकारीर के हवाले से बताऊं कि स्पीकर ने ये खुद अनाउंस किया कि सानिया मोटरवे पर बहस कराऊंगा आज, और ये पूरी कौम का ये मामला है, किसी एक जमात का इशू नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से आगाज़ कराया गया और अपोजिशन लीडर ने बहुत अच्छी तकरीर की। कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की PTI के हवाले से, न कोई ऐसी कोई नामुनासिब या गैर पार्लिमानी कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने अपने मोटरवेज़ के हवाले से ज़रूर बताया कि मोटरवे हमारे दौर में बने हैं, लेकिन PTI पर ज़ाहिर तनकीद तो होगी जब PTI कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने पंजाब पुलिस के हवाले से और PTI रहनुमाओं के हवाले से जो इज्तिमाई एक बात होती है कि उन्होंने ये दावे किए, उन्होंने ये दिफा किया, उन्होंने पुलिस CCPO का दिफा किया, CCPO ने ये बातें की, ख़वातीन के हवाले से उन्होंने ये कहा, इस तरह की बातें की। लेकिन उन्होंने स्पीकर को ये भी वार्निंग दी, दरख्वास्त भी की कि मैं तकरीर ख़त्म तो कर रहा हूँ, लेकिन हुकूमती साइड से जो भी बोलेगा, अगर उसने बदज़ुबानी बदकलामी की तो फिर मुझे आप न कहिएगा फिर। यानी ये एक वार्निंग भी थी, एक दरख्वास्त भी थी। उसके बाद मुराद सईद आए तो मुराद सईद को अपोजिशन ने तकरीर करने नहीं दी। वो तकरीर करने की पोजीशन में नहीं लग रहे थे, उनके पास कुछ था ही नहीं बताने के लिए। सिर्फ इतना ही कहते रहे कि भाई ये मोटरवे पर वाक़या नहीं हुआ, मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, ख़वातीन को, मुसाफिरों को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है और हम ज़िम्मेदार हैं। ये उन्होंने इतराफ़ ज़रूर किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे इस आज भी। स्पीकर ने आखिरकार उनको कह ही दिया था कि मुराद सईद साहब, आप आराम से, ठंडे दिमाग से आराम से तकरीर करें, मतलब जज्बाती ना हो। तो ये भी जिस पर सारे हंस पड़े थे कि स्पीकर भी समझ गए हैं कि ये बाबलिंग कर रहे हैं, इनको अभी बात करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। और बहरहाल उनको तकरीर आज पहली दफ़ा मुराद सईद ने मुख्तसर तरीन तकरीर की अपने दौर की। इस तरह की मेरे नोटिस में नहीं है, अगर की हो तो, लेकिन आज वो तकरीर नहीं कर पाए। उसके बाद कादिर पटेल ने भी बात की, उन्होंने भी हुकूमत को आईना दिखाया, और इसी तरह फिर हुकूमती साइड से भी मौलाना अब्दुल शकूर, फिर JUI की तरफ से भी सब ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन आखिर में जब शहजाद अकबर मुशीर दाखिला जो हैं वो आए तकरीर करने, वो अपना जो रिपोर्ट है ऐवान को पेश करने लगे, तो अपोजिशन जमातों ने नारेबाजी शुरू की और नो नो के नारे लगाना शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से शाजिया मरी और नून लीग की तरफ से शिजा फातिमा, खियलदास कोहिस्तानी और बहुत सारे लोग जो हैं मेंबरान जो हैं वो उठे और स्पीकर को मना करते रहे कि नो नो नो। इसका मतलब है, ये कह रहे थे कि आप इनको टाइम न दें मुशीर दाखिला को, और हम नहीं सुनना चाहते। लेकिन स्पीकर ने उनको फिर भी टाइम दे दिया। तो इन मेंबरान ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी जमातों के मेंबरान ने स्पीकर की असद के सर की डाइस का घेराव किया रोस्ट्रम का, और स्पीकर के रोस्ट्रम के आगे जाकर
उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू की, झूठा झूठा के नारे लगाते रहे और जो सीसीपीओ का यार है, गद्दार है, शेम ऑन यू, ये कोर्स के अंदाज में ये नारे लगाते रहे, मुसलसल नारे लगाते रहे। क्या कुछ ऐवान में मनाजिर थे उस वक़्त, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो आप देख लें वीडियो खुद जो ऐवान से मैंने मंगवाई है, तो उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। झूठा झूठा जी व्यूअर्स, फुटेज आपने देखी, ये कौमी असम्बली इजलास के मनाज़र हैं और जो मुशीर दाखिला हैं शहजाद अकबर, वो तकरीर कर रहे हैं और उनकी तकरीर के दौरान ये नारेबाजी अपोजिशन के अरकान कर रहे हैं। अब अपोजिशन ने अनाउंस किया है कि कल यानी मंगल की सिपर 3:30 बजे 3:30 बजे एहतजाज किया जाएगा कौमी असम्बली और पार्लियामेंट हाउस के बाहर शहजाद अकबर के ख़िलाफ़, क्योंकि शहजाद अकबर ने ये मुस्लिम लीग नून के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट हाउस के गेट पर शहजाद अकबर के ख़िलाफ़, मुशीर दाखिला के ख़िलाफ़। मुशीर दाखिला ने जो तकरीर में जो बातें की, मोटी मोटी चीज़ें जो हैं बातें मैं आपको शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने शहबाज शरीफ पर सख्त तनकीद की, इल्ज़ामात लगाए शहबाज शरीफ पर कि शहबाज शरीफ ने CCPO को, पुलिस अफसर को भी धमकियां दी और मुझे भी धमकियां दी हैं, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया शहबाज शरीफ पर। और शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत सारी और भी बातें की कि मॉडल टाउन में जब बच्चियां ख़वातीन कत्ल हुई थी तो वो किसी की माएँ बहनें बेटी नहीं थी, उस वक़्त आपका इंसाफ किधर चला गया था। ज़ैनब केस जो था वो उसके हवाले से बातें की। बहुत सारे और इश्यूज़ नून लीग के दौर में जो चीज़ें हुई थी, जो इस तरह के या इस तरह थोड़े से मुख्तलिफ जो हैं वाक़यात हुए थे, उनका उन्होंने रेफरेंस दिया और नून लीग पर भी तनकीद की कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अपने दौर में ये कुछ होता रहा तो उस वक़्त तो ये शर्मसारी से और शर्मिंदा फ़ील होते थे और फिर जो है मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने बहरहाल नून लीग को आखिर में आड़े हाथों लिया और रिपोर्ट अपनी पेश की कि ये मोटरवे पर हादसा नहीं हुआ और एक मुलजिम जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, दूसरे मुलजिम की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शफ़क़त सनाफ अलदिता एक नए मुलजिम उन्होंने आज नाम लिया और उन्होंने कहा कि इनका भी जो है DNA मैच हो गया है। पहले तो आबिद अली मलही एक मुलजिम था जो गिरफ़्तार नहीं हुआ और एक दूसरे मुलजिम थे वक़ारुल हसन, जिन्होंने खुद गिरफ़्तारी पेश की थी, लेकिन आज वक़ारुल हसन का तो जिक्र नहीं किया मुशीर दाखिला ने, जिसने गिरफ़्तारी दी है पुलिस में खुद, लेकिन आबिद अली मलही जो हैं उनका जिक्र किया और फिर नया जो है नाम दे दिया कि उनका भी जो है ये हो गया है, DNA मैच हो गया है, तो उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की है ऐवान में, जिस पर अपोजिशन शेम के नारे लगाती रही मुसलसल और उनको तकरीर समझ में आ रही थी। अपोजिशन नारे तो ज़ाहिर है थोड़े से दूर खड़े होकर अपने स्पीकर के डाइस के सामने नारे लगा रहे थे। शहजाद अकबर अपनी नशिस्त पर बैठे थे तो थोड़ा सा डिस्टेंस था, तो माइक शहजाद अकबर के आगे लगा हुआ था, तो बाहर आवाज़ जो है हमें जो है वो सुनाई दे रही थी, उनकी तकरीर समझ में आ रही थी, लेकिन तकरीर के दौरान उन्होंने एहतजाज भरपूर अपना रिकॉर्ड कराया है। ख्वाजा आसिफ ने भी तकरीर की। ख्वाजा आसिफ ने एक बात हुकूमती अरकान पर तनकीद करना नहीं चाही थी, लेकिन एक जुमला उन्होंने एक कह दिया था और फिर संभाल लिया था कि भाई मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहा और ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना चाह रहा कि आपने कि ये क्या किया, हमने क्या किया। मैं आता हूँ अपने मौजू पर, और उन्होंने अपनी सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी का एक जो है अक्स पेश किया कि ये रिफ्लेक्शन हमारी है, ये जो सोसाइटी में ये जो कुछ हो रहा है ये रिफ्लेक्शन है। तो उस पर भी PTI की तरफ से एक जुमला कसा गया ख्वाजा आसिफ को, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने उनको भी
پھر وہ اسی انداز میں جواب دے دیا. اسپیکر بہرحال آج مجھے بڑے خوشگوار موڈ میں لگ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ اسپیکر آج اپوزیشن کو پروموٹ کر رہے تھے. جس طرح پہلے حکومت کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, حکومت کو زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, لیکن آج جو ہے اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دینے لگے تھے اور مراد سعید بات نہیں کر پائے. حکومتی ممبران کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں تھا. مشیر داخلہ تقریر کر رہے ہیں, ان کی تقریر کے دوران نعرے بازی, شیمان, لانتیں بھی بھیجی گئیں. اینڈ میں جو لانتیں بھی بھیجی گئیں, بہت سارے اور سخت نعرے بازی مسلسل ایوان میں ہوتی رہی. اسپیکر کوشش کرتے رہے, ممبران کو منع کرتے رہے, لیکن اتنا منع نہیں کر رہے تھے جتنا پہلے منع کرتے رہے ہیں. آج بس وقفے سے آرڈر ان دا ہاؤس, آرڈر ان دا ہاؤس اس طرح کی بات کرتے رہے, لیکن اپوزیشن کو اسپیکر نے کوئی سختی سے منع نہیں کیا. ہاں, فوٹیج بنانے پر شزا فاطمہ کو ضرور انہوں نے کہا کہ فوٹیج نہ بنائے, نہیں تو میں باہر نکال دوں گا. تو یہ اس طرح ایوان میں آج کارروائی چلی ہے اور کل پھر اسی معاملے پر بحث ہوگی. کل بھی جو بھی ہوگا قومی اسمبلی میں تو وہ بھی آپ کے ساتھ حال حوال شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.